कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस खास कार्यक्रम में बात हो रही है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। किसी ने नहीं सोचा था, या शायद सोचा भी था, कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे ही असली शिव सैनिक बनेंगे। अब ये बड़ा सवाल यहाँ पर ये बनता हुआ नजर आता है कि उद्धव ठाकरे को क्यों शिव सैनिक नहीं बनाया गया, जबकि सारी बातें, सारी दलीलें उनकी तरफ से कहीं ना कहीं मजबूत मानी जा रही थी। यहाँ पर सब कुछ सही माना जा रहा था उद्धव ठाकरे का। यानी कि देखा जाए कि कितनी बार सुप्रीम कोर्ट गए, कितनी बार चुनाव आयोग के पास गए, कितनी बार अलग अलग जगह गए और उनके वकील कपिल सिब्बल ने अलग अलग दलीलें भी रखी। इसके बाद ये माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो एक बगावती नेता है, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास तो यहाँ पर विरासत में मिली सारी चीजों का सबूत था। लेकिन उसके बाद भी कल शाम को ये बड़ा फैसला सामने आया कि यहाँ पर असली शिव सैनिक बन गए एकनाथ शिंदे। उद्धव के हाथों से पूरी शिवसेना की सत्ता खिंच गई। 6 दशकों से वो सत्ता हाथों में नजर आती थी, लेकिन अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे के पास कुछ भी नहीं रह गया। यानी कि देखा जाए कि बाला साहेब ठाकरे जी के बेटे यहाँ पर उद्धव ठाकरे अब शिव सैनिक नहीं कहलाएंगे। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर और भी बड़े मुद्दे उठने लग गए। यहाँ पर अब बात आ रही है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, बात आ रही है कि बड़े बड़े पद किस किस नेता को दिए जाएंगे, क्योंकि अब तो पूरी शिवसेना शिंदे की हो गई। ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है। जब हमने लोगों से जानकारी ली और कुछ सी वोटर्स का सर्वे सामने आया, तो उसके तहत ये कहा जा रहा है कि आज ही चुनाव करा लीजिए। आज चुनाव कराएंगे तो पता चल जाएगा कि जनता की क्या मांग है, उद्धव या फिर शिंदे। देखा जाए सी वोटर्स के सर्वे के हिसाब से तो यहाँ पर लोग उद्धव को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उद्धव को यहाँ पर चुनाव जिताना चाहते हैं। उद्धव के लिए लगातार बातें की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो हमने आपके साथ रिपोर्ट साझा की, उसमें भी लोग लगातार यही कहते नजर आए कि उद्धव ठाकरे ही असली शिव सैनिक थे और उनको ही यहाँ पर सारी जिम्मेदारियां मिल जानी चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बड़ी खबर सामने आई है कि एकनाथ शिंदे ने तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शिवसेना को हथिया लिया है। अब उनकी पत्नी यहाँ पर कौन सी जिम्मेदारी निभाती नजर आएगी, जैसे उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे निभाती नजर आई थी। अब यहाँ पर आदित्य ठाकरे भी एक जिम्मेदारी निभा रहे थे, विधायक भी थे वो इस जगह से। देखा जाए तो अब यहाँ पर शिंदे के जो बेटे श्रीकांत शिंदे है वो क्या कुछ करते नजर आएंगे। तो इस खास खबर में आज उसी मुद्दे को लेकर बात होगी और ये भी जानेंगे कि आखिरकार चुनाव आयोग ने क्या फैसला लिया और उसके बाद क्या कुछ सफाई देते नजर आया चुनाव आयोग। तो शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की कि 2024 के लोकसभा और 2023 में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार किया जाएगा। अब पता चल रहा है कि विस्तार अगले एक ही हफ्ते में जल्द ही कर दिया जाएगा। 2023 और 2024 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कैबिनेट विस्तार में जिन राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। संभावित विस्तार में महाराष्ट्र के शिंदे समूह के 2 नेताओं के नाम आने की संभावना भी मानी जा रही है। अब इसके लिए कुछ नाम सामने आए। शिंदे गुट से सांसद राहुल शेवाले और प्रताप राव जाधव के नाम आगे चल रहे हैं। इनके अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का नाम भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब इनके अलावा भावना गवली भी इस रेस में है और ऐसे में देखना होगा कि किनके नाम फाइनल किए जाते हैं। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल महाराष्ट्र से बीजेपी के इस मंत्री की छुट्टी होगी। अब इस नेता का नाम जो है वो ये है कि राज्यपाल यहाँ पर उनके पद पर पदोन्नत किया जाएगा। यानी कि देखा जाए कहीं ना कहीं तो यहाँ पर और भी बड़े बड़े नेताओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बात यहाँ पर श्रीकांत शिंदे की हो रही है, उन्हें जल्दी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और यहाँ पर उनके गुट की मांग है कि अध्यक्ष बना दिया जाए यहाँ पर श्रीकांत शिंदे को। अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने आखिरकार एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नाम और धनुष बाण सिंबल दे ही दिया। 78 पन्नों के आदेश में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट की दलीलों को सही ठहराया। इसके बाद आयोग ने अवलोकन किया। भारत के चुनाव आयोग ने देखा कि शिवसेना का वर्तमान संविधान अलोकतांत्रिक है और चुनाव आयोग के इस फैसले पर उद्धव ठाकरे ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग आज केंद्र का गुलाम बन चुका है, ये बड़ा इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में तानाशाही नहीं चलेगी और शिवसेना समाप्त नहीं होगी, शिवसेना और जोर से ऊपर आएगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे चुनाव आयोग के इस फैसले को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि अभी अंतिम उम्मीद खत्म नहीं हुई है और हमें सर्वोच्च न्यायालय में न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में मोदी और भाजपा नहीं, बाला साहेब और शिवसेना चलती है, इसलिए लोग बाला साहेब और शिवसेना का नाम चुरा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट से सवाल पूछा कि अपने हाल ही में हुए उपचुनाव क्यों नहीं लड़ा। ठाकरे ने कहा कि हम उपचुनाव में बिना सिंबल के लड़े और परिणाम सबके सामने है। अब ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला बिल्कुल गलत है, हम इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने आखिरकार एकनाथ शिंदे को शिवसेना और धनुष बाण सिंबल दे दिया। लेकिन अगर आगे देखा जाए कहीं ना कहीं तो बार बार यही कहा जा रहा है कि भारत के चुनाव आयोग ने देखा कि शिवसेना का वर्तमान संविधान अलोकतांत्रिक है। आगे देखा जाए तो चुनाव आयोग ने देखा कि पार्टी बिना चुनाव कराए पदाधिकारियों की नियुक्ति के अलोकतांत्रिक तरीके को सही ठहराने में विफल रही। इसलिए चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि शिवसेना पार्टी का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण एकनाथ शिंदे को दे दिया जाए। अब चुनाव आयोग ने देखा कि 2018 में संशोधित शिवसेना का संविधान भारत के चुनाव आयोग को नहीं दिया गया था। आयोग के आग्रह पर यहाँ पर स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे द्वारा पेश किए गए 1999 के पार्टी संविधान में संशोधन को निरस्त कर दिया गया था और इसके साथ ही शिवसेना की मूल संविधान के लोकतांत्रिक मानदंड जिन्हें 1999 में आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था को गुप्त रूप से पार्टी में फिर से शामिल किया गया है। अब महाराष्ट्र में उद्धव गुट को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने धनुष बाण के साथ ही शिवसेना नाम भी शिंदे गुट को देने का फैसला कर लिया था और दे भी दिया। शेख शाम यहाँ पर ऐसी कुछ कही जा रही है, कुछ यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे समीकरण बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने बगावत की, शाम थी। एकनाथ शिंदे ने जब यहाँ पर विधायकों को अपने साथ ले जाने की बात कही तो यहाँ पर शाम थी। जब विधायकों ने यहाँ पर जाना पसंद किया गुवाहाटी तो भी शाम थी। जब यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया तो भी शाम थी और जब यहाँ पर चुनाव आयोग का फैसला आया तो भी शाम थी। क्या यहाँ पर अंधेरे से डर नहीं लगता शिंदे को? ये बात उद्धव ठाकरे पूछते नजर आए। उन्होंने कहा कि या फिर इतने डरपोक है कि अंधेरे में ही सारे काम करने हैं। ये भी बात यहाँ पर सही ठहराई गई। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर शिंदे गुट अभी भी शांत नजर आ रहा है और शिंदे गुट ने बस इतना कहा कि हम लोग डिजर्व करते थे सारी चीजें, इसलिए हमें मिली क्योंकि हम ही असली शिव सैनिक है, हम ही हिंदुत्व की राह पर चलते हैं, हम भेदभाव नहीं करते लोगों में। अब चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी का नाम और धनुष बाण दे दिया। उसके बाद अब पूरी ही पार्टी के लोग यहाँ पर आक्रोश में नजर आ रहे थे। कल भी तस्वीरें सामने आई थी, आज सुबह की भी तस्वीरें सामने है जिसमें जैसे ही फैसला आया तो यहाँ पर शिंदे गुट और उद्धव गुट आपस में भिड़ने लगा था, वो भी शिवसेना के दफ्तर के बाहर। लोगों में जमकर आक्रोश था। ना जाने कितनी तरीके की बातें यहाँ पर सामने आ रही थी कि आग लगा देंगे, गाड़ियां फोड़ देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मामले को शांत कराया गया। उस बीच यहाँ पर शरद पवार का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आज भले ही चुनाव चिन्ह न हो उद्धव ठाकरे के पास, लेकिन उद्धव ठाकरे आज भी मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेंगे। लोग उद्धव को पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि 1978 में इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा हुआ था जब यहाँ पर चुनाव चिन्ह उनसे छीन लिया गया था पार्टी का, तो नए चुनाव चिन्ह पर उन्होंने यहाँ पर आगे बढ़ने की बात की और यहाँ पर लोगों ने चुनाव चिन्ह को इतना ज्यादा मायने नहीं रखा। यहाँ पर इंदिरा गांधी के चेहरे पर ही उन्हें आगे बढ़ाया गया, यानी कि यहाँ पर शरद पवार का साथ उद्धव ठाकरे को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर वहीं पर दूसरी ओर देखा जाए तो फैसला सामने आया था जो उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और उद्धव ठाकरे इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाएंगे ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अब देखा जाए आगे तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सबसे पहले चुनाव आयोग को धन्यवाद और ये लोकतंत्र की जीत है, ये बाला साहेब ठाकरे के विचारों की जीत है जो आज सत्य की जीत हुई है, क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत को ही महत्व दिया जाता है। ये बात उन्होंने साफ तौर पे कह दी। यानी कि अब देखा जाए यहाँ पर तो श्रीकांत शिंदे की भी बात हो रही थी। श्रीकांत शिंदे को भी जल्द ही बड़ा पद मिलेगा क्योंकि अब उनके पिता यहाँ पर एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से मजबूत हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कि जो जिस पद पर यहाँ पर उद्धव ठाकरे बैठे थे, अध्यक्ष पद जो था पार्टी का, क्या वो यहाँ पर श्रीकांत शिंदे को मिल जाना चाहिए जो एकनाथ शिंदे के बेटे, या फिर वो पद भी एकनाथ शिंदे को संभालना चाहिए? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी इसी तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।